हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग सीटेट का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनता है सीटेट में, तो ऐसे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो है ये फर्स्ट टॉपिक है एसएसटी का, जिसमें हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आखिर का मतलब आता है क्वेश्चन में। तो आखिर मतलब शिकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आखिर मतलब क्या होता है, शिकार होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है कि उत्तर पश्चिम कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ कहाँ है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहाँ लगभग कितना 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या उगाए थे, देख लो, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाए थे। तो ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सा फसलों को पहले उपजाया गया था। यहाँ पे गेहूं तथा जौ दोनों दिया हुआ है। ठीक है, और भेड़ बकरी गाय बैल ऐसे पशुओं को जो है पालतू बनाया गया था। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ी। तो उत्तर पूर्व में आपका गारो है और मध्य भारत में क्या है, बिंद पहाड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था और यहाँ पे चावल उपजाया गया था, कहाँ पे, विंध्य पहाड़ी में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, कुछ मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सिंधु क्या है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। सहायक नदियाँ किसको कहते हैं, तो सहायक नदियाँ हम लोग ऐसे छोटे मोटे नदी को कहते हैं जो कि जाके मेन नदी में मिल जाता है। ठीक है, किसी बड़ी नदी में मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। किस नदी के किनारे बोल रहा है, तो सिंधु नदी के किनारे बोल रहा है। कितने साल पहले, 4700 वर्ष पहले। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी के किनारे, गंगा की सहायक नदी क्या है, यहाँ पे देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे जो है आपका लगभग कितने साल पहले, तो 2500 वर्ष पूर्व जो है नगरों का विकास हुआ था। तो नगरों का विकास कहाँ हुआ था, तो आपका गंगा नदी के किनारे हुआ था। कितने साल पहले हुआ था, तो 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी क्या है, जैसे कि सोन नदी है, इसकी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम लोग प्राचीन काल में मगध कहते हैं, और ये वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बिहार के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा जाता है। उसमें ये बहुत ही शक्तिशाली जो है आपका राज्य बना था। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है, मगध के बारे में बोल रहा है। अब देखिए क्या है, लोग जो है ना, अब जैसे कि अभी भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके पहले भी होता था। तो उस समय जो है यात्रा करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि उसमें तो आप जानते होंगे, ना ही आपका बस था, ना ही ट्रेन था, ना ही गाड़ी था, कुछ भी नहीं था। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी जो है सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारिक जो है कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक दूसरे स्थान से जाते थे। ठीक है, तो ये व्यापार करने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और कभी कभी दूसरे राज्य को जीतने के लिए भी सेना लोग जाते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो इसका भी तो आंसर आपके पास है कि आज लोग जो है ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो रीज़न सेम है, व्यापार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, अब आवागमन मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई बाहर के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और यहाँ से जो है बाहर के लोग आ रहे हैं, तो इससे जो है हमारी संस्कृति जो है समृद्ध होती है, हमारी परंपरा समृद्ध होती है, क्योंकि वो लोग जो है अपनी कुछ चीज़ें जो है हमें सिखाते हैं, हम लोगों की कुछ चीज़ें जो है खुद सीखते हैं। तो इससे यहाँ पे संस्कृतियों का आदान प्रदान होते रहता है, जिससे जो है हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का जो है समृद्ध किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है देश के नाम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अपने देश के लिए हम जो है प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। तो ये सब सबसे पहले कहाँ से आया था, पूछा जाता है। तो इंडिया सब जो है ना इंडस से निकलता है, जिससे जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानी, देखिए उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी लोग आए थे। कितने साल पहले, 2500 वर्ष
फुट पहले। और इन्होंने हिंदूस तथा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा था। तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसका बात कर रहा है? तो जो भारत नाम का प्रयोग किया गया था किसके लिए किया था? उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उस समूह के लोगों के लिए किया गया था। और उसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद कितने साल पुराना? तो 3500 साल पुराना। ठीक है। अब अतीत के बारे में कैसे जाने? यहाँ से पांडुलिपि से क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपि है क्या? तो पांडुलिपि किसको कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी जो हम लोग हाथ से लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब पांडुलिपि। तो ये एक लैटिन शब्द से बना है, मेनू और स्क्रिप्ट। तो ये पांडुलिपियाँ जो है ना कहाँ से मिलता है? तो ताड़ पत्रों से, अथवा हिमालय क्षेत्र में एक बुज नामक पेड़ होता है उसके छाल से जो है ये तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये पांडुलिपियाँ जो है लगभग 1000 वर्ष पहले जो है लिखी गई थी। कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष से पहले लिखा गया था। और किताब बनाने के लिए जो ताड़ का पत्ता होता है ना उसको काट काट कर जो है बांध दिया जाता था और इस तरीके से किताब के जैसा बनाया जाता था। और जो भूज पेड़ के जो छाल से बना हुआ रहता था उसको भी ऐसे ही जो है बनाया जाता था। ठीक है, तो ये था पांडुलिपि। तो यहाँ पे इतने वर्षों में इनमें से की पांडुलिपि को जो है कीड़ा ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गया। और कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जिसको आज भी जो है उपलब्ध है। और ये पांडुलिपियाँ जो है कहाँ में रखा जाता है? तो मंदिरों और विहारों में रखा जाता है। तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इन पुस्तक में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो जैसे धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों का तथा विज्ञान आदि सारी चीज़ की हमें जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। कविता, महाकाव्य संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है, यानी अधिकतर संस्कृत में है, कुछ प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत कैसी भाषा होती थी? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग का जो अपनी आम बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख क्या होता है? जब किसी कठोर सतह पर जब उत्तीर्ण करवाया जाता है उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। जैसे अगर हम लोग लकड़ी हो गया, फिर पत्थर हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख की जब बात आता है ना तो सम्राट अशोक की बात आता है और वहाँ से जो है हमें क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, तो लिपि क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ लिखते हैं ना तब लिपि का प्रयोग करते हैं और जब कुछ बोलते हैं ना तो भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो अभिलेख है ना इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में जो है लिखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य की वस्तु जो है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो जो अतीत में जो वस्तुएं मिलती है ना उसका अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो और पत्थर, ईंट से बनी इमारत हो गया, चित्र हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आभूषण तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई से भी करते समय इन लोगों को जो भी चीज़ें मिलती थी, इतना तक मछली की हड्डियों का भी ये लोग ढूंढते थे ताकि इससे अतीत के बारे में जान सके कि वो लोग अतीत में क्या खाते थे। ठीक है, तो पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है इस शब्द का जो है प्रयोग जो मतलब स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे ये पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, पुरातत्व से जो भी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस इन्फॉर्मेशन को ये स्रोत शब्द का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इतिहासकार जो है उसको कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो अतीत में मिली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है, तो यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इतिहासकार और पुरातत्वविद जो है उन जासूसों की तरह होता है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो ये था पुरातत्व, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमें पूछा गया है, ठीक है। अतीत एक या अनेक, मतलब आप समझ रहे हैं अतीत तो हमेशा अनेक ही होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि उसमें कुछ राजा रानी थे तो उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती थी, कुछ दास लोग थे, ठीक है, कुछ नौकर थे, कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ किसान लोग थे, तो सभी की जिन जानकारी देखने को मिलती है। तो अतीत यहाँ पे क्या है, अनेक हो गया। और कुछ है नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट। तिथियों का मतलब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि अगर कभी भी जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे, और वर्ष की गणना जो होता है ना, ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया गया है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का बोल रहा है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां को हम लोग ईसा पूर्व की पूर्व के रूप में जाना जाता है। और इस पुस्तक में हम लोग 2000 को क्या है, एक केंद्र बिंदु लेके चले हैं, ठीक है, यानी सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे चले हैं। तो ईसापुर मतलब समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में जो बीसी वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है, ईसा पूर्व। और कभी कभी हम लोग को एडी देखने को मिलता है, एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, और इसका ईसा मसीह के जन्म से होता है। कभी कभी एडी के मतलब एडी की जगह हमें सीई देखने को मिलता है, कॉमन एरा। कभी कभी बीसीई, इसको बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, अक्षरों का प्रयोग किया गया है। देखिए कॉमन एरिया, बिफोर कॉमन एरिया। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम इसी कैलेंडर का प्रयोग जो है सामान्य हो गया है, ठीक है। तो कभी कभी अंग्रेजी में हमें बीपी भी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही कुछ खास इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और गंगा घाटी के नगर जो है मगध का बड़ा राज्य जो है ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कितनी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट है, जो जहाँ से हमें क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।